दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम रघुवीर है। तो चलिए अब यह कहानी रघुवीर जी के नजरिए से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है और मैं आज जो डरावनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे साथ इतनी भयानक और डरावनी घटना होगी। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी उस समय मैं बहुत ज्यादा ही डर गया था, जिसके कारण मैं महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं, सीधा कहानी पर आता हूं। जिस समय मेरे साथ वो घटना हुई थी उस समय मैं पूरे 2 साल बाद मैं अपने देश वापस आया था। 2 साल बाद मैं अपने माँ बाप से मिला। जब मैंने माँ को गले लगाया तो मेरे सारे दुख दर्द जैसे एक बार फिर से जाग उठे थे। गुजरे हुए पल आंखों के सामने घूमने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। माँ मेरी सपना मुझे छोड़कर चली गई। माँ, मैं कैसे अब उसके बिना रहूंगा? मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी जो वो मुझे किसी और के लिए छोड़ गई? माँ ने मुझे प्यार दिया, फिर मुझे खुद में छिपा लिया, जैसे मुझे सारी तकलीफों से दूर करना चाहती हूँ। पापा ने भी मुझे बहुत हौसला दिया था। बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, जो तुम्हारी मोहब्बत को लात मारकर चली गई, तुम भी उसके बारे में सोचना और परेशान होना छोड़ दो। अब बीते हुए कल से निकलो और अपने आज के बारे में सोचो। तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ा है। बेटा, अगर बीते हुए कल में जीते रहोगे, बार बार गुजरे हुए पलों को याद करते रहोगे, तो तुम तकलीफ में खुद भी फंसोगे और हमें भी परेशान करोगे। पापा जी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मैं उनके साथ घर आ गया था। एक ऐसा वक्त था जब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं माँ बाप के साथ शहर में रहूं, मगर वो गांव वाली हवेली छोड़ने पर तैयार नहीं थे और अब उन्होंने इस शहर में घर ले लिया था, मगर मेरा दिल खुश नहीं था। माँ, मैं गांव जाना चाहता हूं अपनी हवेली में। रात के खाने की मेज पर जब मैंने ये बात की तो माँ और पापा दोनों ही मेरी बात सुनकर परेशान हो गए थे। क्यों बेटा, गांव क्यों जाना चाहते हो तुम? वहां जाना ठीक नहीं है, माँ जल्दी से बोली थी। पापा जी भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ बेटा, अब वो हवेली किसी तरह से भी महफूज नहीं है। हम तुम्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। पापा जी, सारी जिंदगी हमने उसी हवेली में ही गुजारी है। बचपन से लेकर आज तक कभी वहां पर कोई अजीब बात महसूस नहीं की। आप तो यही कहते थे कि हवेली सुरक्षित है, गांव में हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। और अब ऐसा क्या हो गया है जो आप मेरा हवेली में जाने का सुनकर ही इतना परेशान हो गए? बेटा, तब की बात और थी, तब ये सब घटनाएं हमारे साथ पेश नहीं आई थी। जब तक सब ठीक था तब तक हम वहीं रहे, मगर अब वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। वहां जाना खुद को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। मगर ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ बताइए तो। माँ कहने लगी, बेटा हाँ, मैंने तुमसे हर एक बात को छुपाया, यह सोचकर कि तुम परदेश में बैठे हो, तुम परेशान होगे। बेटा, असल बात यह है कि जब से सपना उस हवेली से गई है, उस दिन के बाद से वो हवेली बहुत ज्यादा रहस्यमय हो गई है। अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। कैसे घटनाएं? मैंने हैरानी से पूछा था। बेटा, अचानक से किसी के रोने की आवाजें आती थी, कभी किसी के हंसने की। जब हम सो रहे होते तो अचानक हवेली के छत पर भागने की आवाज आती। नौकरों के साथ भी बहुत रहस्यमय घटनाएं हुई। एक एक करके नौकर हवेली से जाने लगे। हाँ, हमने हवेली में पूजा पाठ भी की, कितने ही तांत्रिक और साधु भी महल में बुलाए, मगर कोई हमें यह नहीं बता सका कि आखिर इस सब का कारण क्या है। एक साधु बाबा ने हमें कहा कि यह हवेली बहुत रहस्यमय हो गई है, इसमें जो भी शक्तियां हैं वो बहुत खतरनाक हैं। हमें जल्द से जल्द इस हवेली को छोड़ना होगा। बस यही वजह है हम वो हवेली छोड़कर यहां पर आ गए। ये सब हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान होगे। पहले ही सपना की बेवफाई ने तुम्हें इतना दुखी किया है, अब अगर यह सब बताते तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो जाते। माँ और पापा की बातें मुझे किसी फिल्म की तरह ही लग रही थी। माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता कि हमारी हवेली में कोई भूत प्रेत है। माँ, सारा बचपन और जवानी मैंने इसी हवेली में गुजारी, कभी सपने में भी मैंने किसी भूत को नहीं देखा। अब मैं ये बात कैसे मान लूं? पापा जी कहने लगे, बेटा माना कि हमारी हवेली पहले हर तरह से सुरक्षित थी, मगर अब वो रहने के लायक नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो घर के नौकरों से पूछ लो। हमारी हवेली के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग डर की वजह से अपने घर छोड़कर चले गए हैं। उन्हें हवेली में रात को रहस्यमय परछाइयां नजर आती हैं, जिन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ है।
उनके दिल में डर और खौफ पैदा कर दिया है। सच्चाई यह है कि हम जाकर भी इसको बेच भी नहीं पा रहे, क्योंकि इसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। उनकी बातों को मैंने सुना जरूर था, मगर उन पर यकीन नहीं किया था। शायद इन लोगों को गलत फहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी ने मेरे माँ बाप को हवेली से निकालने की साजिश की हो। और ये सपना कहाँ गई? वो अचानक से मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरे साथ जीने मरने की उसने कस्में खाई थी, और अब वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है? अगले दिन जब मैंने गाड़ी बाहर निकाली तो माँ मेरे पास आई थी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, एक दोस्त की तरफ जा रहा हूं। मैंने माँ को टाल दिया था। उन्हें यह नहीं बताया कि मैं हवेली ही जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार फिर से वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगी, और मैं रुकने वालों में से नहीं था। सारी जिंदगी इसी हवेली में गुजारी थी। इसी हवेली में ही सपना मेरी पत्नी बनकर आई थी। उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। मैं एक बार फिर से उसी हवेली में जाकर उस वक्त को याद करना चाहता था, उन पलों में खो जाना चाहता था जो मैंने सपना के साथ गुजारे थे। माँ से मैंने कह दिया था कि मैं 1-2 दिन अपने दोस्तों के साथ रुकूंगा। मेरी बातें सुनकर उन्हें शक तो हुआ था, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेरी गाड़ी तेज रफ्तार से रोड पर दौड़ती जा रही थी। मेरे दिल में गमों का जैसे तूफान उबल रहा था। आंखों से आंसू फूट फूट कर बहने लगे थे। एक बार फिर से मैं टूटकर बिखर गया था। सपना, तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तूने मुझे क्यों धोखा दिया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? कब मैं हवेली पहुंचा मुझे खबर ही नहीं हो सकी। होश की दुनिया में तो मैं तब आया जब चौकीदार ने मुझे देखकर मुझे पुकारा था। ये रामू काका थे, हमारे बरसों पुराने नौकर। हवेली की चाबियां उन्हीं के पास ही थी। रामू काका, मुझे हवेली की चाबियां चाहिए। कल ही मैं वापस आया हूं और अपनी हवेली में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूं। रामू काका का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अरे बेटा रघुवीर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस हवेली में तो कोई भी नहीं आना चाहता। आपके माँ बाप को 1.5 साल हो गया है इस हवेली को छोड़कर गए हुए, कभी पलटकर यहां पर नहीं आए। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं जब इस हवेली की कीमत लगेगी, तब मैं भी ये चाबियां उनके हवाले करके यहां से चला जाऊंगा। मत पूछो बेटा, ये वक्त मैं किस तरह से गुजार रहा हूं। हर रोज एक नए खौफ से मैं वाकिफ होता हूं। रामू काका का घर हमारी हवेली के साथ ही था। मैंने आसपास नजर दौड़ाकर देखा, मुझे हमेशा वाली रौनक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पहले तो यहां पर औरतें गली में आती जाती दिखाई देती, लोगों की बातों की आवाजें सुनाई देती, बच्चे भी गली में खेलते हुए नजर आते, मगर हर तरफ वीरानी थी। रामू काका, इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग कहां गए? ये गांव भी कितना बदल गया है। रामू काका फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिए थे। बस बेटा, वक्त की बात है। अब इस रहस्यमय परछाई ने इस पूरे मोहल्ले का जीना हराम कर दिया है। हालांकि वो किसी को कुछ कहती नहीं है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, मगर उसका खौफ और दहशत इतनी है कि कोई इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। पूरी रात कोई भी यहां पर सुकून से सो नहीं पाता, इसीलिए लोग ये घर छोड़कर चले गए हैं। रामू काका ने भी वही बातें शुरू कर दी थी जो माँ और पापा ने की थी। रामू काका की बातें सुनकर मैं ऊब सा हो गया था। रामू काका, वो गैर पुष्टि हुई बातों पर कोई यकीन नहीं है, और न ही मैं उन मन घड़ंत घटनाओं को पसंद करता हूं। मुझे हवेली की चाबियां दें, मुझे यहां कुछ वक्त गुजारना है, और हां, मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा। रामू काका मुझे रोकते रहे, मगर मैंने उनकी एक भी नहीं मानी। मैं हवेली के अंदर आ गया था। अफसोस भरी निगाह मैंने अपनी हवेली पर डाली थी। कितना खुश रहते थे हम लोग यहाँ पर, माँ, पापा, मैं और सपना। घर में नौकरों की भी भरमार थी। माँ यहाँ पर खड़े होकर नौकरों पर हुक्म चलाती थी, और सपना, वो इस झूले पर बैठकर अपनी मनपसंद कहानियां पढ़ती थी। और ये पौधे, ये तो मैंने अपने हाथों से लगाए थे। ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं छोटा सा था तब माँ ने बरगद का पेड़ लगाया था, और अब उसकी शाखें तो आकाश को जैसे छू रही हैं। मैं हर एक चीज को अफसोस से देख रहा था। जब मुझे अपने पीछे रामू काका की आवाज सुनाई दी, अगर रात को किसी भी तरह का डर लगे, खतरा महसूस हो, तो आप मेरे घर आ जाइएगा। मैं उनकी बात को नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे में आ गया था। सामने ही दीवार पर मेरी सपना के साथ शादी की तस्वीर मौजूद थी, जिसमें वो मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर सिर रखे हुए थी, और मैंने उसके चारों तरफ अपने बाजुओं को डाला हुआ था। हम दोनों यहाँ कितने खुश थे, कितने पूरे। न जाने किसकी हमारी खुशियों को नजर लग गई और हम दोनों अलग हो गए। सपना, तुम कहाँ हो? मैंने रोते हुए सपना को पुकारा था,
जब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सपना ने मेरी बात का जवाब दिया हो। मैं तो यहीं पे हूं आपके आसपास, मगर शायद अब आपको मेरी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं बुरी तरह चौंक गया था। हैरानी से अपने आसपास देखने लगा। कौन है यहां पर? कौन है? क्या सपना तुम हो? अब मैं उसे पागलों की तरह पूरी हवेली में पुकारता जा रहा था। एक एक कमरा मैंने झांक कर देख लिया, मगर वो कहीं भी नहीं थी। दोबारा से मैं अपने कमरे में आ गया था। शायद यह मेरा वहम है। जितना मैं उससे प्यार करता हूं, जितना मैं उसके बारे में सोचता हूं, शायद यही वजह है कि उसका ख्याल मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गया। एक पल गुजरा था जब मुझे चूड़ियों की छन छन की आवाज सुनाई दी। मैं बेसाख्ता पीछे पलट कर देखा। मुझे किसी की झलक नजर आई थी, जैसे कोई खिड़की के पीछे खड़ा हो। मैं पागलों की तरह भागते हुए खिड़की के पास आया। जब पर्दा हटाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक किसी का साया तक नजर नहीं आ रहा था। मैं सिर पकड़ कर रह गया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। शाम को रामू काका मेरे लिए खाना लेकर आ गए थे। मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था। चंद निवाले ही लिए थे कि रामू काका कहने लगे, साहब जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। रामू काका, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, और अब आप यहां से चलें। मुझे कुछ वक्त अपने आप के साथ इस घर में गुजारना है। तन्हाई चाहिए, सपना की यादों के साथ मैं जीना चाहता हूं। उनके निकलने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया था और एक बार फिर से अपने कमरे में आ गया था। वह शादी की तस्वीर अब मैं था और मेरे साथ सपना का ख्याल। मैं एक तस्वीर को गौर से देखने लगा था जिसमें मैं सपना के करीब घुटनों के बल बैठा हुआ था और वो मेरी आंखों में झांक कर देख रही थी। अचानक से उस तस्वीर पर खून के कतरे गिरने लगे। ये नजारा देखकर मैं घबरा गया। जब मैंने खून को छूकर देखा तो उसमें अजीब सी बदबू थी। ये खून कहां से आया? मैंने छत की तरफ देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर कोई परिंदा था जो जख्मी था, मगर पूरे कमरे में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये खून कहां से आया? मैं सोच में पड़ गया। इस एल्बम को मैंने साइड टेबल पर रख दिया था। अब मुझे वो दिन याद आने लगा जब मेरी सपना से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो उसी गांव में रहती थी, हमारे नौकर की बेटी थी, जबकि मेरे पापा जी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वो मेरी शादी भी किसी बहुत बड़े जमींदार घराने में करना चाहते थे। जब मैंने सपना को पहली बार देखा तो उसे देखते ही उस पर आशिक हो गया था। उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश करने लगा था। उसके बारे में पता किया तो मुझे मालूम हो गया कि वो तुम्हारे नौकर की बेटी है। मुझे दिल ही दिल में डर था कि माँ बाप कभी नहीं मानेंगे, मगर मैं खुद भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। माँ को सपना के बारे में बताया तो उन्होंने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। वो हमारे नौकर की बेटी है, वो कभी भी जमींदार घराने की बहू नहीं बन सकती। तुमने आज तो उसका नाम ले लिया, खबरदार अगर दोबारा कभी उसके साथ शादी करने की बात भी की। पापा जी भी ये सुनकर हैरान रह गए थे। अरे बेटा, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी? जिस लड़की पर हाथ रखोगे उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। एक से बढ़कर एक लड़की तुम्हें मिल जाएगी। छोड़ो इस सपना को, उसमें क्या है? मगर वो उन्हें क्या बताता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं, उसके बिना नहीं रह सकता। और फिर मेरी जिद से तंग आकर मेरे माँ बाप ने सपना के साथ मेरी शादी कर दी थी। मैं उसके साथ बहुत खुश था। ऐसे लगता था जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो। मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में ही मुझे कुछ वक्त के लिए विदेश जाना पड़ा था। तब सपना बहुत ज्यादा परेशान हुई थी कि मेरे बिना अकेले कैसे रहेगी, मगर मैंने उसे समझाकर शांत कर दिया था और फिर खुद विदेश आ गया था। मैं जब सपना से बात करता तो वो मुझे बहुत परेशान नजर आती, रोती रहती। जितनी देर भी उससे बात करता उसे दिलासा ही देता रहता। न जाने किस बात की उसे परेशानी थी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। माँ को उसका ख्याल रखने का कहा तो वो गुस्सा हो जाती। यूं मैंने माँ से कुछ कहना छोड़ दिया था। मुझे वहां पर आए हुए 2 महीने हुए थे जब एक दिन माँ ने बताया कि सपना घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। माँ, सपना कहाँ गई? किसके साथ भागी? वो ऐसा कैसे कर सकती है? तब माँ के हाथ से पापा जी ने फोन ले लिया था। उन्होंने भी वही बात बताई जो माँ ने कही थी और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा सकती है। माँ कहने लगी, वो छोटी जात की थी, उसने दौलत और रुपए पैसे के लिए तुम्हारे साथ शादी की। अपना और मेरा सारा जेवर लेकर वो घर से भागी है। सपना के घर वालों को भी नहीं पता था कि वो कहां पर है। माँ कहती कि ऐसी लड़कियों के बहुत से आशिक होते हैं, उसी के साथ भी चली गई होगी। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली होगी और तुम हो कि जो अब तक उसको अपने दिल में बसाकर बैठे हो। उस दिन के बाद से मेरा दिल जैसे मर गया था।
मेरा वापस आने को दिल ही नहीं चाहता था। माँ और पापा दोनों ही गांव छोड़कर फिर शहर में आकर बस गए थे। उनके घर छोड़ने की क्या वजह थी, ये मुझे वापस इंडिया आकर ही पता चला था। मैं अपने बीते हुए कल में खोया हुआ था, जब एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और आज मैं वापस पलट कर आ गया। किसी छोटे बच्चे के लगातार रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब मैंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो मैं दंग रह गया था। कितनी देर तक तो मैं हैरानी से अपनी जगह पर बुत बना बैठा रह गया कि ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर तो मैंने इस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उसे अपना वहम समझा, मगर ये मेरा वहम नहीं, ये सच था। मुझे सच में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब तो मैं बुरी तरह परेशान हो गया था कि ये आवाज कहां से आ रही है। कौन है जो मेरे घर में इस वक्त मौजूद है, जिसके पास इतना छोटा बच्चा भी है, और ये बच्चा इतने बेदर्दी से रो क्यों रहा है। बच्चे का रोना तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं पागलों की तरह उस आवाज के पीछे भागने लगा था। भागते भागते मैं आंगन में आ गया था। जमीन की एक तरफ से मुझे आवाज सुनाई दे रही थी। मैं फौरन वहां पर आया। मेरे सामने फूलों के कियारे बने हुए थे और ये आवाज उसी कियारे से ही आ रही थी। मैं हैरानी से अपनी जगह पर खड़ा का खड़ा रह गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के अंधेरे में कोई अपना बच्चा इन पौधों के कियारे में फेंक कर चला गया हो। मैंने अपनी टॉर्च ऑन कर ली ताकि अपने शक को दूर कर सकूं, मगर यह देखकर मैं दंग रह गया कि मुझे आवाज तो लगातार आ रही थी, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है यहां पर? कौन है? अब मुझे अजीब सा खौफ भी महसूस होने लगा था, जो मुझे अपने घेरे में जकड़ने लगा था। मैं कह रहा हूं, यहां पर कौन है? जो भी है मेरे सामने आ जाए। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं उछलकर पीछे पलटा। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। माँ बाप की सारी बातें जैसे दोबारा से मेरे कानों में गूंजने लगी थीं। बेटा, ये हवेली रहने के लायक नहीं है। वो हवेली रहस्यमय बन चुकी है। वहां पर भूतों का कब्जा है। वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया था, मगर अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मुझे ये बताने के लिए काफी था कि यहाँ पर सच में कुछ है। मेरे माँ बाप का कहना झूठ नहीं था, मगर सवाल ये था कि वो जो कोई भी था अचानक से क्यों हमें डराने लगा था। कुछ साल पहले तक तो उसने अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की थी, और अब ऐसा क्या हो गया था जो अचानक से हमारे सामने आ गया था और हमें डराने भी लगा था। हे राम, मेरी मदद कर, मुझे इज्जत रख। मैं अब इस हवेली के अंदर नहीं जा सकता था। मुझे डर था कि वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। दरवाजे के पास आया तो सामने ही रामू काका खड़े थे। आप कैसे हो बेटा, ठीक तो हो? उन्हें देखकर मुझे कुछ उम्मीद हुई थी। रामू काका, आप यहाँ? आप अपने घर नहीं गए? नहीं बेटा, कैसे चला जाता आपको इस हवेली में अकेला छोड़कर। आपको मैंने कहा भी था कि यहाँ पर असर है, अब यहाँ पर मत रुको, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मैंने अपने हाथ से पसीना पोंछा। रामू काका, मुझे आपके घर जाना है, मैं रात यहाँ नहीं गुजार सकता। मैं रामू काका के साथ उनके घर आ गया था। उन्होंने मेरे लिए साफ सुथरा बिस्तर लगा दिया। बिस्तर पर लेटा तो कानों में जैसे सपना की आवाजें घूमने लगी थी। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मुझे अकेले डर लग रहा है। मेरे पास आओ। इतने समय के बाद अब वापस आए हैं, मगर फिर भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दी थी। मैं अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक साया था, किसी औरत का साया जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। अंधेरे में खड़े होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं था। मेरे मुंह से कांपती आवाज निकली थी, कौन हो तुम? क्या तुम सपना हो या कोई और हो? देखो, जो कोई भी हो, मुझे इस तरह मत तंग करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मैं बेबसी की हद पर था। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो मामूली नहीं था। गुस्से में आया साया चलते चलते मेरे करीब आकर रुक गया था। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में ही था, मगर उसके जिस्म से जो खुशबू उठ रही थी वो मुझे पागल करने लगी थी। ये वही खुशबू थी जो सपना इस्तेमाल करती थी। मैं बेचैनी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था। सपना, तुम, ये तुम हो। मैंने सपना को छूना चाहा, मगर जैसे मेरे हाथ हवा में ही गायब होकर रह गए थे। सपना, ये तुम सच में ही मेरे सामने खड़ी हो ना? तुम हकीकत में यहां पर आ गई हो ना, या ये मेरा वहम है? मैं बिना तालमेल के जुमले बोल रहा था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो देख रहा हूं वो सच भी है या ये मेरा वहम है। सपना की रोती हुई आवाज मेरे कानों में सुनाई दी, मुझे तुम्हारे अपनों ने तुमसे छीन लिया। हम दोनों की मोहब्बत को खत्म कर दिया।
हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं जिंदा भी अब तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मगर मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? बताओ सपना, मुझे क्या करना होगा? तुम अचानक से कहां चले गए और मेरे प्यार को ठुकरा दिया? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं जोर जोर से बोलने लगा था। अचानक से सपना मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई थी। रामू काका मेरी आवाज सुनकर आ गए थे। अरे बेटा, क्या हो गया आपको? आप अभी तक सपना बेटी को याद करके परेशान हो रहे हो? बेटा, अब उन्हें भूल जाओ। वो आपकी जिंदगी से चली गई हैं। मेरी सपना मुझे धोखा दे सकती है, मेरे साथ बेवफाई कर सकती है। रामू काका ने मुझे गले से लगा लिया था। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटा, सब समझता हूं। ऊपर वाला तुम्हें सुकून दे। पूरी रात मेरी इसी तरह गुजर गई थी। मैं सो नहीं सका था। सुबह के करीब जाकर मेरी आंख लगी थी और फिर दिन चढ़े तक मैं सोता रहा। जब उठा तो काफी दिन निकल आया था। बाहर आया तो मेरे माँ बाप रामू काका के घर में थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। माँ ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे रात को अंदाजा हो गया था कि तुम हवेली में आए हो। हम रात को यहां पर आ गए थे। तुम सो रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें तंग नहीं किया। अब चलो बेटा, वापस चलो। अब इस हवेली में आना ठीक नहीं है। अब ये हवेली हम लोगों को रास नहीं आ सकती। ये भूतों के रहने की जगह बन चुकी है। जब माँ बाप के साथ वापस आ रहा था तो मैंने उनसे नजर बचाकर इस हवेली की तरफ डाली थी। तभी मैंने हवेली की छत पर एक सफेद रंग की साड़ी पहने हुए औरत को देखा था, जिसकी आंखों में दूर से भी उदासी साफ नजर आ रही थी। ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि सपना थी। माँ, वो सपना है। हवेली की छत पे खड़ी मुझे अपनी तरफ बुला रही है। माँ, मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने का कहा, मगर उसने गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर दी थी। माँ लगातार मुझे बहला रही थी। बेटा, वो सपना नहीं है, वो तुम्हारा वहम है। सपना हो ही नहीं सकती। वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, उसे भूल जाओ। मैं गहरी सांस लेकर अपना सिर गाड़ी की सीट से टिका चुका था। पता नहीं सपना कहां चली गई। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मेरे साथ अजीब ही सिलसिला शुरू हो गया था। अजीब खौफनाक घटनाएं मेरे साथ घटने लगी थी। मुझे हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। कोई ऐसा था जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। एक बार मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी गाड़ी खाई में गिरने लगी थी, मगर एक पेड़ के साथ टकराकर रुक गई। मेरे सिर में जबरदस्त चोटें आई थीं। मैं बमुश्किल खुद को गाड़ी से निकालकर रोड पर आया था। उस वक्त गाड़ी नीचे खाई में गिर गई थी। मैंने ऊपर से झांक कर देखा, खाई बहुत गहरी थी। अगर मैं नीचे गिर जाता तो मेरी मौत पक्की थी। एक के बाद एक हादसे मेरे साथ ऐसे होने लगे थे जिन्होंने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। शुरू में तो मैं इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर जब यह गाड़ी वाला वाकया हुआ तो तब मैंने अपनी माँ को बताया। माँ एक साधु बाबा के पास गई और फिर मेरे लिए एक ताबीज लेकर आ गई। कहने लगी, बेटा, इस ताबीज को अपने बाजू पर बांध लो, तुम्हारे साथ कोई भी खौफनाक घटना नहीं घटेगी। मगर माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? कौन है मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? आखिर इस सब का कारण क्या है? माँ के पास भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। कहने लगी, बेटा सब्र करो, तुम ऊपर वाले से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ के पास मेरी हर बात का एक ही जवाब था। उस दिन मैं सो रहा था जब अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मेरा दम घुट रहा था। जब मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठा तो मैंने अपने कमरे पर निगाह दौड़ाई। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगा। मेरे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई थी। पूरा कमरा आग के शोलों की लपेट में था। मैं कमरे से निकलकर बाहर जाना चाहता था, मगर इस आग ने धीरे धीरे मेरे बिस्तर को भी अपनी लपेट में ले लिया था। कमरे में आग कैसे लगी थी मैं नहीं जानता था। मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक कर रह गई। धीरे धीरे ये आग मेरे करीब आ रही थी। मेरी आंखें खौफ से बाहर की तरफ निकल रही थीं। हे राम, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जहां पर मां ने ताबीज बांधा था। आज मैं वो ताबीज दराज में रखकर दोबारा पहनना भूल गया था और इस वक्त वो दराज भी आग की लपेट में था। दरवाजा मैंने अंदर से बंद किया हुआ था। अगर कोई मुझे बचाने की कोशिश करता तो भी मुझे बचा ना पाता। मैं क्या करूं? कैसे खुद को बचाऊं? मौत मुझे अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। तभी मैंने एक खिड़की के पास सपना का साया देखा, जो आंखों में आंसू लिए मुझे देख रही थी। अब हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे।
इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें अपने पास लाने का। मुझे माफ कर दो मेरे पति, मगर मुझसे दोबारा मिलने के लिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। हम जिंदा रहकर अब कभी भी नहीं मिल सकते। सपना की बात सुनकर मेरे पांवों के नीचे से जमीन निकल गई थी। ये हो क्या रहा था? तभी दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर माँ और पापा थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, माँ दरवाजा अंदर से बंद है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। माँ आपको दरवाजा तोड़ना होगा। पता नहीं उन लोगों तक मेरी आवाज गई थी या नहीं, मगर उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने सपना की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बहुत ही नफरत से दरवाजे की तरफ देख रही थी और फिर अचानक से अपनी जगह से गायब हो गई। उसी वक्त एक नौकर खिड़की तोड़कर कमरे में आया था। उसके हाथ में पानी का पाइप था। उसने पानी से आग बुझा दी थी। मैं भागते हुए कमरे से बाहर निकला और माँ के गले से लग गया। माँ, आज मेरे साथ अनहोनी होने वाली थी। आज मैं मौत के मुंह में जाकर वापस बचा हूं। आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। माँ, मैं नहीं जानता कमरे में आग कैसे लगी थी। माँ भी बहुत रो रही थी। पापा जी भी बहुत परेशान थे। जो कुछ हो रहा था उसमें हम लोगों का परेशान होना तो बनता ही था। माँ, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूं? कहने लगी। मेरा दिल घबरा रहा था। नींद नहीं आ रही थी। मैं आंगन में टहल रही थी। तभी मैंने तुम्हारे कमरे की तरफ देखा। मुझे आग के शोले नजर आए तो मैंने शोर मचा दिया और फिर इस तरह हम लोग तुम्हारे कमरे में आए। वाकई की रात मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखकर ही लेटा रहा था। बार बार मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सपना का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था और उसकी बातें भी दिमाग में घूम रही थी। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं वो सब इतना मामूली नहीं है। कोई ऐसा राज है जो मुझसे छुपा हुआ है और इस राज तक पहुंचने के लिए मुझे किसी की मदद लेनी होगी। मैंने ये बात अच्छी तरह जान ली थी कि मेरी हवेली सिर्फ रहस्यमय ही नहीं थी, बल्कि किसी खतरनाक सच्चाई को अपने अंदर दफन किए हुए थी। मेरे माँ बाप का खौफ, रामू काका का डर और मेरे साथ होने वाले लगातार हादसे, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। कोई मुझे मारना चाहता था और अब तो वो आग का वाकया भी हो चुका था। माँ के पास तो हमेशा एक ही जवाब होता था, बेटा सब भूल जाओ और भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन ये सब भुलाने वाली बातें नहीं थीं। ये मौत थी जो मेरे सर पर मंडरा रही थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं शहर से बाहर जाकर किसी पुराने दोस्त से मिलूंगा जो एक जांच पड़ताल करने वाला पत्रकार था और उसे सारी कहानी बताऊंगा ताकि वो सच्चाई का पता चला सके। अगले दिन शाम के वक्त मैंने अपनी गाड़ी निकाली। माँ बाप को बताया कि मैं शहर से बाहर एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूं। वो बहुत परेशान हुए। माँ ने रोते हुए मेरे लिए दुआ की और एक बार फिर वो ताबीज मेरे बाजू पर बांध दिया। मैंने उन्हें दिलासा दिया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। मेरे दिमाग में सपना का ख्याल बार बार आ रहा था। क्या वाकई वो बदला लेने आई है? अगर वो यहां है तो वो मुझे मारना क्यों चाहती है? मैंने उससे बेवफाई नहीं की, बल्कि मैं तो आज भी उससे जबरदस्त मोहब्बत करता हूं। इन सवालों ने मेरे दिमाग को घेर रखा था। मैं शहर की हद से निकलकर एक वीरान हाईवे पर आ चुका था। ये सड़क दोनों तरफ से घने पेड़ों से घिरी हुई थी और रात का वक्त होने की वजह से अंधेरा अपने पूरे जोर पर था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं जानता था कि यह सफर खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर ताबीज पहनने के बाद। अब मेरा दुश्मन और भी ज्यादा भड़केगा। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि दिल बहल सके, मगर रेडियो पर सिर्फ शोर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। मैंने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया और शीशे से बाहर देखा। खामोशी, गहरी खामोशी। अचानक मुझे अपने पिछली सीट पर कुछ हरकत महसूस हुई। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद रंग का साया एक कोने से दूसरे कोने तक फिसल गया हो। मेरे हाथ में कंपी तारी हो गया और मेरी गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा, मगर वहां कोई जवाब नहीं था। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ साइड मिरर में देखा। वहां सिर्फ खाली सीट नजर आ रही थी। शायद ये मेरा वहम है, मैंने खुद को तसल्ली दी। तभी मुझे ठंडक का जबरदस्त एहसास हुआ। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। मेरे सांसों से धुआं निकलने लगा। यह बिल्कुल सर्दी के मौसम जैसा था। गाड़ी की तमाम खिड़कियां बंद थीं। फिर यह कैसी सर्दी? और फिर वो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे बाएं कान के बिल्कुल करीब एक नर्म धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम मेरे हो। मैंने जोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी चक्कर खाकर सड़क के किनारे रुक गई। मेरा पसीना छूट चुका था। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां सपना खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल, मगर उसका चेहरा। वो मुस्कुरा रही थी, एक खूनख्वार और जालिमाना मुस्कुराहट।
उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसने अपना एक हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। आज तुम बचकर नहीं जाओगे। तुमने मेरी मोहब्बत पर शक किया, तुमने अपने कातिलों पर यकीन किया, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म। उसकी आवाज में चीख और तकलीफ का मिश्रण था। मैंने घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था। मैं जोर जोर से हांफने लगा। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क वीरान थी। तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने तुम्हें क्या किया है? मैं चीखा, मेरी आवाज कांप रही थी। तुम्हारा जीना ही मेरी मौत है। तुमने मुझे बचाया नहीं, तुम दूर चले गए। मैंने तुम्हारी इंतजार में यहां तड़प तड़प कर जान दे दी। सपना का हाथ मेरे गले के करीब आ गया। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर बर्फ रख दी हो। मैंने मां का दिया हुआ ताबीज पकड़ लिया और जोर जोर से दुआ पढ़ने लगा। जैसे ही मैंने दुआ पढ़ी, सपना के चेहरे पर जबरदस्त तकलीफ के आसार नजर आए। उसने हौलनाक चीख मारी, जिससे मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। तुम इस तावीज से नहीं बच सकते। ये मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। वो एक खौफनाक धुएं के बादल में बदल गई और वो धुआं गाड़ी के एसी वेंट में से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो गायब हुई, गाड़ी के दरवाजे का लॉक खुल गया। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ा। मैं कांप रहा था, खौफ और दहशत का आलम था। तभी मुझे गाड़ी के इंजन से आवाज आई। मैंने देखा कि गाड़ी का बोनट अपने आप उठ रहा है। गाड़ी की हेडलाइट्स अजीबोगरीब अंदाज में टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बात करना चाहता हो। अचानक एक खून आलूदा हाथ बोनट के अंदर से निकला और गाड़ी की बैटरी के साथ लगे एक तार को जोर से खींच लिया। गाड़ी की तमाम लाइट्स बुझ गईं, पूरी तरह अंधेरा। मैं जान गया कि उसने मेरी गाड़ी को तबाह कर दिया था। मैं अब पैदल ही आगे बढ़ सकता था। मेरे हाथ में तावीज था, जो मुझे एक कमजोर सी उम्मीद दे रहा था। मैंने तेजी से सड़क पर भागना शुरू कर दिया। मेरे पीछे घने जंगल में छिपे खौफ और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मैं एक बार फिर मौत के मुंह से निकला था। कई घंटों की पैदल मेहनत के बाद मैं वापस शहर में अपने घर पहुंचा। मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से थक चुका था। मैंने माँ बाप को सड़क पर पेश आने वाले वाकयात के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि वो एक बार फिर मुझे तसल्ली देंगे और सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे। उस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं ये ताबीज कभी नहीं उतारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। थकावट की वजह से तुरंत मेरी आंख लग गई। मैंने एक ख्वाब देखा, एक गहरा खौफनाक ख्वाब। मैं अपने पुराने गांव की हवेली में था। हर तरफ अंधेरा था और हवा में सड़न की बू थी। मैंने देखा कि मैं उसी कमरे में हूं जहां सपना की शादी की तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर मेरे सामने झूल रही थी और उस पर से खून के कतरे टपक रहे थे। आओ मुझे बचाओ, मुझे तस्वीर के अंदर से सपना की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं तस्वीर के करीब गया और देखा कि सपना का चेहरा तस्वीर के शीशे से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसके होंठों पर सफेद झाग था। मैं फंस गई हूं यहां, अंधेरा है, वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। कौन तुम्हें बाहर नहीं आने दे रहा? मैंने खौफ से पूछा। तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने मुझे यहां कैद कर दिया है, तुम्हारे प्यार में। वो नहीं चाहते कि तुम सच्चाई जानो। वो नहीं चाहते कि तुम मेरी सच्ची मोहब्बत को समझो। उन्होंने मुझे यहीं इसी कमरे में मारा था। सपना की आवाज एकदम खौफनाक चीख में बदल गई। तुम्हारा बच्चा उसने देखा था। ख्वाब टूट गया। मैं हांफता हुआ उठ बैठा। मैं अपने कमरे में ही था। मेरे शरीर पर पसीना था और मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने तुरंत ताबीज को छुआ, वो अभी भी मेरे बाजू पर था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, सब कुछ खामोश और ठीक ठाक था। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। मैंने दोबारा आंखें बंद करके लेटने की कोशिश की, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज सुनाई दी। खर 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 खर। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई नाखूनों से जमीन को खुरच रहा हो। मैंने तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मेरा बिस्तर दीवार के साथ लगा हुआ था। आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। कौन है? मैंने फुसफुसाहट में पूछा। आवाज बंद हो गई। मैंने टॉर्च ऑन की और आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के किनारे तक आया। मैंने डरते हुए बिस्तर के नीचे टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। मैंने आह भरी और पीछे हटने लगा। तभी मेरे पांव को किसी ने जोर से पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। मैं खौफनाक चीख मारकर पीछे हटा। मेरा शरीर दीवार से जा टकराया। मैंने दोबारा टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और जो कुछ देखा उसने मेरे होशो हवास खत्म कर दिए। बिस्तर के नीचे से एक काला साया निकल रहा था। यह कोई आम साया नहीं था।
ये चींटियों, सड़ी हुई मिट्टी और खून से बना हुआ एक गोला था और उसमें से एक बदबूदार हाथ बाहर निकल रहा था जो मेरे बिस्तर की चादर को जोर से खींच रहा था। और फिर उस साये ने अपने छिपे हुए चेहरे को मेरे सामने किया। उसकी आंखें खाली थीं और उसके दांत नुकीले थे। उसने बच्चे के रोने जैसी आवाज में मुझसे कहा, तुम्हें सोना होगा हमेशा के लिए। ये आवाज मेरे दिमाग में घुस गई जिससे मेरा सर फटने लगा। मैंने अपना सर पकड़ा और चीखें मारने लगा। मेरे बिस्तर के नीचे से वो काला साया मेरे टखने पर लिपट गया और मुझे नीचे की तरफ खींचने लगा जैसे बिस्तर के नीचे कोई दलदल हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बिस्तर अब कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक दलदल है जो मुझे निगल रहा है। माँ, बाप, कोई मेरी मदद करो, मैं मर जा रहा हूं। मैं चीखा मगर मेरी आवाज दब रही थी। मैंने पूरी ताकत से हाथ पांव मारे और अपने बाजू पर लगे तावीज को जोर से छुआ। जैसे ही मैंने ऐसा किया, साये में से एक हौलनाक गरज सुनाई दी और उसने मेरे पांव छोड़ दिए। मैं कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर पसीने में डूबा हुआ था। मैंने देखा कि वो काला साया तेजी से वापस बिस्तर के नीचे रेंग गया और फिर खामोशी छा गई। बाहर से मेरे माँ बाप की आवाजें सुनाई दी जो दरवाजा खटखटा रहे थे। वो डर रहे थे, परेशान थे, लेकिन मैं उस वक्त दरवाजा खोलने के लायक नहीं था। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था, सच्चाई को खोज निकालना, चाहे उसकी कीमत मौत ही क्यों ना हो। इससे पहले मैं किसी साधु के पास नहीं गया था, न ही किसी तांत्रिक पर मुझे विश्वास था, मगर अब मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दे, जो मुझे बताए कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है और वो क्यों मेरी जान लेने लगी थी। और फिर एक दोस्त की मदद से मैं एक साधु तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसे मैंने अपनी सारी आपबीती बताई। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, हमें एक रात तुम्हारी उसी हवेली में रहना होगा, तुम मेरे साथ चलोगे? उनकी बात सुनकर मैं घबरा गया था। साधु बाबा, वो हवेली तो रहस्यमय है, वहां पर रहना ठीक नहीं है। वहां पर जाना खुद को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। मेरी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराए थे। बेटा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा। जो कुछ तुमने अपनी पत्नी के बारे में बताया है वो सब कुछ मामूली नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है, उसका कत्ल किया गया है, उसके साथ कोई हादसा हुआ है, तभी वो आत्मा बनकर भटक रही है। बेटा, हमें उसकी मदद करनी होगी। जब तक हम उसकी मदद नहीं करेंगे, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं दिलाएंगे, तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी और वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। मैंने माँ और पापा को यह बात नहीं बताई थी कि मैं दोबारा हवेली जा रहा हूं, वरना वो किसी भी सूरत मुझे वहां न जाने देते। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं एक दोस्त के पास रुकने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, मुझे माहौल बदलने की जरूरत है। वो दोनों जल्दी से इस बात पर मान गए थे ताकि मैं किसी तरह से खुद को बहला सकूं। शाम का वक्त था जब हम दोनों हवेली पहुंचे थे। रामू काका मुझे देखकर घबरा गए। अरे बेटा, आप फिर यहां पर आ गए, आपको मना भी किया था मैंने रामू काका को सारी बात बताई। रामू काका ये साधु बाबा हैं और ये जानने के लिए यहां पर आए हैं कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है। आप चिंता मत करें, साधु बाबा मेरे साथ हैं, भगवान ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने साधु बाबा को वो जगह बताई थी जहां से मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। साधु बाबा कहने लगे, चलो उसी जगह पर चलते हैं। साधु बाबा ने जमीन पर एक दायरा बनाया, मुझे उस दायरे में खड़ा किया और खुद मेरे सामने दायरा बनाकर बैठ गए थे। उन्होंने अपने सामने आग भी जलाई हुई थी। बार बार कुछ पढ़ते हुए आग में फूंक रहे थे। आधी रात का वक्त आ चुका था। एक तरफ से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। साधु बाबा कहने लगे, तुम्हें जो कुछ भी नजर आए उसे देखकर तुमने घबराना नहीं है। वो जो कोई भी है तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा जब तक इस दायरे के अंदर हो। तुम सुरक्षित हो, बस इस दायरे से बाहर ना निकलना। मैंने उनकी बात मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपनी आंखें तब खोली जब मुझे सपना की आवाज सुनाई दी। साधु बाबा कहने लगे, तुम कौन हो और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो? साधु बाबा के सवाल पर सपना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतजार, आंसू और दुख था। उसे देखकर मैं दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सपना मर चुकी है और इस वक्त एक आत्मा के रूप में मेरे सामने है। जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मेरे पांवों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसने बताया कि जब मैं विदेश गया था तो मेरे जाने के बाद मेरी माँ का रवैया उसके साथ बहुत खराब हो गया था। वो उससे बात बात पर जलील करती, उसे तंग करती थी, उसे ताने देती थी, जलील करती थी, मगर ये सब वो मेरी मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही थी। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है
तो उसने सबसे पहले ये खबर मेरी माँ को बताई थी, ताकि ये खबर सुनकर उनका दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। मगर माँ ये सुनकर परेशान हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए सपना के काबू में आ जाऊं। वो नहीं चाह रही थी कि वो 1-2 टक्के की लड़की होकर इस खानदान पर राज करे और इस नस्ल को आगे बढ़ाए। तभी माँ ने उसको मार दिया था। उस रात पापा जी भी शहर में गए हुए थे। उन्हें काम था 2 दिन के लिए। उन्होंने हवेली वापस नहीं आना था। मेरी माँ ने हवेली के सभी नौकरों को शाम को जल्दी छुट्टी दे दी थी। हवेली में सिर्फ वो दोनों अकेली थी। तब माँ ने मेरी पत्नी को दूध में झड़ देकर पिला दिया था। मेरी पत्नी तड़प तड़प कर मर गई और उसके साथ मेरा वो बच्चा भी, जो अभी दुनिया में आया नहीं था। उसके बाद माँ ने बाहर एक गड्ढा खोदा और फिर मेरी पत्नी को उस गड्ढे में फेंक दिया। उस दिन के बाद से मेरी पत्नी ने हवेली वालों का जीना हराम कर दिया। मेरी माँ ने न सिर्फ उसकी जान ली थी, बल्कि उसके बारे में गलत बातें भी फैला दी थीं कि वो किसी के साथ भाग गई है। जब मुझे इस वजह का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती है, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है, सिर्फ अपनी बेकार नफरत में। साधु बाबा कहने लगे, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो गलत है, ज्यादती है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मगर जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं है। गलती उसकी माँ ने की, उन्होंने तुम्हारी जान ली और अब तुम खुद भी उस इंसान की जान लेना चाहती हो। सपना चिल्ला पड़ी थी, मैं इस इंसान से मोहब्बत करती थी। इसके साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि सारी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहती थी, मगर इसकी माँ ने हम दोनों को दूर कर दिया। मगर मैं मरने के बाद भी अपनी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकी। मैं आज अपने पति को उतना ही चाहती हूँ जितना जिंदगी में चाहती थी, और उसे हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो मेरी तरफ गुस्से वाले तेवर लेकर बढ़ी थी ताकि वो मेरी जान ले सके, मगर मेरे दायरे के पास आकर वो रुक गई। मुझे साधु बाबा की आवाज सुनाई दी, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी माँ ने इस लड़की को कहां पर दफन किया था। मैं उसका ढांचा जमीन से निकालकर श्मशान घाट में लेकर जाऊंगा और वहां पर जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, उसकी आत्मा को मोक्ष दूंगा। मगर तब तक तुम इस दायरे में ही रहोगे, तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगे, वरना ये आत्मा तुम्हें जान से मार देगी। मैं उस दायरे में बैठकर आंसू बहाता रहा था। सपना मेरे सामने आकर बैठ गई। वो मुझे बार बार दायरे से बाहर आने को बोलती, मगर मैं कानों में उंगलियां डाले लगातार रोते हुए उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था। फिर सपना ही की एक जोरदार चीख सुनाई दी थी और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। पता नहीं कितनी देर गुजर गई थी जब साधु बाबा वहां पर आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब खतरा टल चुका है लड़के, अब तुम दायरे से बाहर आ जाओ। तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। अब तुम लोगों को किसी से कोई खतरा नहीं है। मैं खुश था कि अब इस घर से रहस्यमय असर खत्म हो गए थे, मगर दुखी इस बात का था कि अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया था। माँ ने कितना गलत किया, न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि उसे पूरी दुनिया में बुरा भी कर दिया। माँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। जब मैं घर आया तो माँ के चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं भागते हुए घर आया, पापा से इसका कारण पूछा तो कहने लगे, पता नहीं तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, अचानक से चिल्लाने लगी है। मैंने जब साधु बाबा से इस बारे में पूछा तो कहने लगे कि उस आत्मा ने जाते जाते अपना बदला ले लिया है। तुम्हारी माँ पागल हो गई है। वो आत्मा तुम्हारी जान तो नहीं ले सकी, मगर उसने तुम्हारी माँ से अपनी मौत का बदला ले लिया। मेरी माँ पागल हो चुकी थी। वो हम लोगों को मारने के लिए भागती, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। तंग आकर हमने माँ को पागल खाने में दाखिल करवा दिया था, मगर कुछ दिनों के बाद ही खबर मिली कि माँ की मौत हो गई है। उस दिन मैं बहुत रोया था। माँ की एक जिद और नफरत ने हमारे पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया था। अगर माँ बड़े दिल का प्रदर्शन करती तो आज ये सब ना होता। अब मेरी माँ को हमसे बिछड़े 4 साल बीत चुके हैं। अब मैंने अपने पापा जी की पसंद की एक लड़की से शादी कर ली है और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर मेरे दिल में वो सुकून नहीं है, वो खुशी नहीं है जो मुझे सपना के साथ मिलती थी। आज भी मैं उसकी यादों में खो जाता हूं। कोई चीज, कोई खुशी मुझे सपना की यादों से दूर नहीं कर पा रही। अब मैं 2 बच्चों का पिता भी बन चुका हूं, मगर आज भी जो मोहब्बत मेरे दिल में सपना के लिए है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सका। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई।